डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कमेंट्स इन सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में कमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कमेंट्स हमें क्या बताती हैं। कमेंट इन सी लैंग्वेज आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन्स ऑफ कोड। कमेंट्स जो होती हैं वो सी लैंग्वेज में जो भी आप कोड करते हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं। हमारे पास में दो टाइप की कमेंट्स हैं। एक हमारे पास में सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरी हमारे पास में मल्टी लाइन कमेंट्स है। देखिए, कमेंट्स आपने देखा होगा कि हम कोई चैप्टर अगर रीड करते हैं तो ऊपर एक हेडिंग दे रखी होती है। हेडिंग आपको ये बताती है कि इस चैप्टर में आप किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। कमेंट्स हमें ये बताती हैं कि इस कोड का क्या यूज़ है या फिर इस प्रोग्राम को हमने क्यों डेवलप किया है, इस प्रोग्राम का क्या मीनिंग है, हम इसमें क्या वर्क परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट की बात करूं तो सिंगल लाइन कमेंट जो होती है वो आपकी डबल स्लैश से हम लोग यूज़ करते हैं। दीज लाइन कमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि इस प्रोग्राम में मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, प्रिंट हेलो सी। आपको ध्यान रखना है कि ये सिंगल लाइन कमेंट होती हैं, आप केवल एक लाइन में ही इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको सेकंड लाइन में दोबारा कमेंट देनी है तो आपको 2 बार इसका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद में यहाँ पर भी आपने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट में डिफरेंस केवल इतना है कि सिंगल लाइन कमेंट जो होती है वो आपकी एक सिंगल लाइन में जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उसके लिए यूज़ होती है, और मल्टी लाइन कमेंट्स में हम बहुत सारी लाइंस को एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल लाइन कमेंट को आप आफ्टर द स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोग्राम हेडिंग में इसका यूज़ किया या फिर प्रिंट स्टेटमेंट से पहले आपने इसका यूज़ किया। आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट के बाद भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है प्रिंट एफ, आपने हेलो सी प्रिंट किया है, बाद में लिख दिया प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेलो सी को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती हैं? दीज कमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एंड एस्ट्रिक। यहाँ पे हम एक तो स्लैश का यूज़ करते हैं, दूसरा हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होती हैं उसमें हम स्लैश और एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। इट कैन ऑक्यूपाई मैनी लाइन्स ऑफ कोड, यहाँ पर हम बहुत सारी लाइन्स को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, बट इनको हम नेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने एक कमेंट लिखी, उसके बाद में दोबारा क्या किया, आपने इसको नेस्ट कर दिया, यानी एक कमेंट के इनसाइड आपने दूसरी कमेंट का यूज़ कर लिया, तो ये जो कोड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपको इसको यूज़ नहीं करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास में हमने क्या किया, इंक्लूड किया फाइल को मेन, अरे यार, तो ये जो कोड है ये आपका गलत है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कि सी में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को किस तरीके से यूज़। देखिए, आपने देखा होगा कि मेरे पास में क्या है, प्रिंटफ फंक्शन होता है। इस प्रिंटफ फंक्शन में हम परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एस, परसेंटाइल सी यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिकली मीनिंग है क्या? देखिए, फॉर्मेट का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दीजिए, यूज़ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसका कि हम फॉर्मेटेड आउटपुट या इनपुट फंक्शंस में इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मेट जो स्ट्रिंग होती है वो आपको ये बताती है कि आपका इनपुट या आउटपुट किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होगा। अगर आपने इंटीजर फॉर्मेट यूज़ किया है तो इंटीजर में आपके सामने वैल्यूज प्रिंट होंगी। आपने अगर कैरेक्टर फॉर्मेट यूज़ किया है तो कैरेक्टर फॉर्मेट में आपके पास में इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। आपने स्ट्रिंग यूज़ की है तो वहाँ पे स्ट्रिंग
में आपका आउटपुट और इनपुट आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सा मीनिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का ये है कि आप इनपुट और आउटपुट को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है एस्ट्रिक साइन से, मॉडुलस साइन से, आपको ये ध्यान में रखना है। और आप इसका यूज या तो प्रिंटफ फंक्शन में करते हो, आपने इसका यूज प्रिंटफ फंक्शन में कर लिया, या फिर आप इसका यूज स्कैनफ फंक्शन में करते हो। आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ये आपके हमेशा इनपुट और आउटपुट में यूज होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर यूज किया, हमने एक बार परसेंटाइल डी यूज कर लिया, परसेंटाइल डी हमने स्कैनफ में यूज किया। प्रिंटफ क्या है? आपका एक आउटपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को मॉनिटर पर प्रेजेंट करते हो, यूजर स्क्रीन पे आप इसको प्रेजेंट करते हो। स्कैनफ क्या है? हमारा एक इनपुट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप डाटा को कैप्चर करते हो। कीबोर्ड की हेल्प से यूज़र जो भी डाटा को एंटर करता है वो आपका कैप्चर होता है और मेमोरी में जाके सेव होता है। अब हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने अगर प्रिंटफ फंक्शन के इनसाइड आपने लिखा यहाँ पर प्रिंट एफ और बाद में आपने क्या यूज़ किया? परसेंटाइल डी यूज़ किया। तो परसेंटाइल डी और परसेंटाइल आई बेसिकली है क्या? इट इज़ यूज टू प्रिंट द साइंड इंटीजर वैल्यू। देखिए, ये आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, बट किस तरीके की वैल्यू देता है? साइंड वैल्यू देता है। आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी मेरे पास में कोई साइंड वैल्यू आ रही है तो उसका मीनिंग ये है कि आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में वेरिएबल है वो पॉजिटिव वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि वेरिएबल बेसिकली क्या है? एक नेम है जो कि हम किसी मेमोरी लोकेशन को देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आपने परसेंटाइल डी यूज़ किया या फिर आपने परसेंटाइल आई यूज़ किया तो ये जो है आपका साइंड इंटीजर वैल्यू को दिखाता है। ऐसी वैल्यू जो कि इंटीजर होगी, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। बोथ नेगेटिव भी आ सकता है आंसर और पॉजिटिव भी आ सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने यूज़ किया परसेंटाइल यू। अगर आपने प्रिंटफ फंक्शन में परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल यू यूज़ किया तो आपको ये बताता है कि जो हम वैल्यू प्रिंट करेंगे वो आपकी अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी। अनसाइंड इंटीजर वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास में, जो वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करेगा वो आपकी क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की वैल्यूज आती हैं, बट अनसाइंड इंटीजर में आपके पास में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपने परसेंटाइल ओ यूज़ किया, देखिए ओ जो होता है बेसिकली ऑक्टल होता है। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। हमारे पास में बाइनरी होता है जिसमें हम 0 और 1 यूज़ करते हैं। डेसिमल होता है जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज़ करते हैं। ऑक्टल होता है जिसमें हम 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स का यूज़ करते हैं। हेक्साडेसिमल होता है जिसमें हम 0 से लेकर 15 तक यूज़ करते हैं। इसमें नंबर भी आते हैं और अल्फ़ा बेटिकल डिजिट्स भी आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप ऑक्टल को यूज़ कर रहे हो, परसेंटाइल ओ यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास में जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी उस पर सबसे पहले क्या लगा होगा? ओ लगा होगा। ये आपको जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपने परसेंटाइल में स्मॉल एक्स लिखा है तो आप ये ध्यान रखेंगे जो एक्स है वो आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू को दिखाता है और यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो आपकी हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर है। अनसाइंड यानी वैल्यू आपके पास में हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव में आएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हेक्साडेसिमल कोड है वो आपका मेमोरी के रेफरेंस को बताता है। तो मेमोरी हमेशा किस में होती है? आपकी पॉजिटिव में होती है। मेमोरी कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती है। तो जब भी आप हेक्साडेसिमल का यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर अनसाइंड को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू आपको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर आएगा
उसमें हम अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अगर आप स्मॉल एक्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी लेटर्स प्रिंट होंगे वो आपके स्मॉल में प्रिंट होंगे, ए, बी एंड सी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। और जो आपका आंसर प्रिंट होगा पहले वहाँ पे 0 लिख के आएगा, बाद में स्मॉल एक्स लिख के आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग परसेंटाइल कैपिटल एक्स यूज़ कर रहे हैं। परसेंट कैपिटल एक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। ये भी आपका हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पर जो लेटर्स प्रिंट होते हैं आपके, वो आपके अपर केस में प्रिंट होते हैं। अगर आपने परसेंटाइल के साथ में स्मॉल एक्स यूज़ किया तो स्मॉल लेटर्स प्रिंट होंगे, कैपिटल एक्स यूज़ किया तो आपके पास में यहाँ पे कैपिटल लेटर्स प्रिंट होंगे। नाउ स्टूडेंट, इसके बाद हम परसेंटाइल एफ यूज़ कर रहे हैं। परसेंटाइल एफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एफ का बेसिकली मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। ऐसी वैल्यूज़ जो कि आपके पास में डेसिमल में आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे लिखा 3.5, आपने लिखा 6.25, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी किस में है, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट में है। यहाँ पर डेसिमल के बाद में अगर हम परसेंटाइल एफ यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट को यूज़ कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद में 6 वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में परसेंटाइल स्मॉल ई है, परसेंटाइल कैपिटल ई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज़ होता है। साइंटिफिक नोटेशन जिसमें कि आप 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, इस तरीके से जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक तो मेंटिसा होता है, दूसरा आपके पास में क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में मेरे पास में एक होता है परसेंटाइल पी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास में जो एड्रेस है, देखिए जितनी मेमोरी होती है सबकी अपनी एक एड्रेस होता है, तो मेमोरी का जो एड्रेस है वो अगर आपके पास में हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट हो तो आप यहाँ पे परसेंटाइल पी का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट, मेरे पास में परसेंटाइल सी है। अगर आप वैल्यूज़ को कैरेक्टर की फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं तो परसेंटाइल सी आपने यूज़ कर लिया। इसी तरीके से परसेंटाइल एस है। अगर आप ये चाहते हो कि आप के पास में पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो, मैंने आपको बताया है, अगर आपने सिंगल कोट यूज़ किया है तो आपके पास में क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है। अगर आपने डबल कोट यूज़ किया है तो आपके पास में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि आपका नेम। इसी तरीके से आप ये चाहते हो कि लॉन्ग में वैल्यू प्रिंट हो। देखिए, लॉन्ग अगर आप लगा देते हैं तो जस्ट मेमोरी डबल हो जाती है। इंटीजर है 2 बाइट्स लेता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फ्लोट है 4 लेता है, 8 हो जाएगी। डबल है 8 है, 16 हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम प्रिंटफ फंक्शन में या स्कैनफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और कमेंट्स टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।